तो सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, चक्रवात बिपरजॉय की रफ्तार तेज हो गई है। गुजरात के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ रहा चक्रवात, तो ये देखिए चिंताएं बढ़ाने वाली खबर है। 8 किलोमीटर की स्पीड से तट की ओर बढ़ रहा है तूफान, तो कच्छ से 140 किलोमीटर की दूरी पर अभी। तो रात 8 बजे कच्छ के जखू पोर्ट पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालात बेहद खराब होने की आशंका जाहिर की गई है। तो राजस्थान, महाराष्ट्र समेत देश के 10 राज्यों में तूफान का असर नजर आएगा। तो तेज हवाएं चलने का सिलसिला तेज हो गया है। बरसात का सिलसिला शुरू हो गया है। रात करीब 8 बजे गुजरात के तटीय इलाकों से टकराएगा तूफान। तो बिपरजॉय ने वाकई चिंताएं बढ़ा दी हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और दक्षिण के कुछ राज्यों को मिलाकर करीब 8 से 10 राज्यों पर भारत में इसका असर दिखेगा। तो सेना को अलर्ट पर रखा गया है। गुजरात के कई इलाकों में, कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। दुकानें, मकान सब बंद नजर आ रही हैं। ट्रैफिक थम गया है। लोगों से अपील भी लगातार की जा रही है कि लोग घरों से बाहर ना निकलें। तो अभी तेज हवाएं चल रही हैं, बरसात का दौर जारी है। तो तेजी से बढ़ता बिपरजॉय तस्वीर आप ही देख रहे हैं। गुजरात में अलर्ट जारी है। सेना, एनडीआरएफ की टीमें पूरी तरह से मुस्तैद कर दी गई हैं। तो करीब 75,000 लोगों को सेफ जगहों पर ले जाया गया है। 140 किलोमीटर की दूरी पर, अभी कच्छ से 140 किलोमीटर की दूरी पर तूफान बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेजी से लगातार तूफान आगे बढ़ रहा है और चिंताएं भी निरंतर तूफान के लिहाज से बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान कुछ ही घंटों में गुजरात के तट से टकराने वाला है। तो देश के कई राज्यों में स्थिति बेहद भयावह होने वाली है। कुछ जिलों में इसका ज्यादा असर नजर आएगा। गुजरात की बात करें तो रात करीब 8 बजे गुजरात से ये तूफान टकराने वाला है। तो करीब 25 साल बाद जून के महीने में गुजरात के तटीय इलाकों से कोई तूफान टकराने वाला है। पाकिस्तान में भी इसका असर नजर आएगा। पाकिस्तान में भी तेज हवाएं चलने का सिलसिला जारी है और भारत में भी गुजरात, महाराष्ट्र समेत 10 राज्यों में तूफान का असर नजर आने वाला है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आंधी, तूफान और भारी बरसात का सिलसिला तेज हो गया है। अब बिपरजॉय की बात करें तो गुजरात में रात 8 बजे तटीय इलाकों से तूफान टकराएगा और भारी नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। तो लोग घरों से ना निकले, ये भी इस बात की अपील की जा रही है। ट्रैफिक पूरी तरह से थम गया है। जो एहतियातन जो इलाके हैं जहां तूफान पहुंचने की आशंका जाहिर की गई है, अनुमान लगाया गया है, उन इलाकों में लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। चलिए सीधे आपको ले चलते हैं। मेरे सहयोगी गौरव राजपूत हमारे साथ न्यूज रूम से हैं, तो अरुण कौशल हमारे संवाददाता दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अरुण, सबसे पहले आपसे जानकारी चाहेंगे किस तरह की अपडेट फिलहाल, चूंकि तूफान आने की खबरें तो है ही, साथ ही अभी तेज हवाओं और बरसात का सिलसिला भी कई राज्यों में जारी है। अरुण, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। इसकी जो जी बोलिए। ज्योति, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, बोलिए। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो महा तूफान है बिपरजॉय, तो इसकी जो स्पीड है वो लगातार बढ़ती जा रही है। 150 से ऊपर इसकी स्पीड है और जैसे जैसे ये पास आ रहा है तब पल पल जो है इसकी जो डर का जो एहसास है वो बढ़ रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो इसका जो एरिया मैं आपको बताऊं, मांडवी में गुजरात के आसपास जो बारिश शुरू हो गई है, लगातार बारिश वहां पे हो रही है और जो एनडीएफ की तरफ से है काफी तैयारी कर ली गई है इसको लेकर। आपको बताऊं, जहां ये तूफान टकराने वाला जखाऊ जो जगह है, जो जखाऊ पोर्ट है, उस जगह पर ये तूफान टकराने वाला। और ये आपको बता दूं, ये एक बॉर्डर एरिया है, इसके साथ जो है पाकिस्तान की सीमा लगती है। पाकिस्तान के जो कराची एरिया है उसमें भी इस तूफान की जो है आहट सुनाई दे रही है। वहां पर भी जो है जिस तरीके की तेज हवा चलना और जो
बारिश है वो सब शुरू हो चुका है। तो देखना यही है कि किस तरीके से है जो ये तूफान आने वाला जो टाइम है कितना भारी ये पड़ने वाला है, या इससे किस तरीके से जो बचने की जो तैयारियां एनडीआरएफ की तरफ से की है, सरकार की तरफ से जो तमाम तैयारी की गई हैं उस पर कितना सटीक रहते हैं, और कितना जो है एरिया जो आसपास का एरिया था वो खाली बिल्कुल करा लिया गया है। 75,000 से ज्यादा लोगों को खाली यहाँ से करा लिया। अगर मैं कच्छ की बात करूं तो सिर्फ कच्छ में ही 10,000 लोगों को वहां से खाली कराया गया। जो आसपास के एरिया थे, मार्केट थी, उन सबको बंद करा दिया गया है। और जो है इससे बचने की जो तमाम प्रक्रिया है वो की जा रही है सरकार की तरफ से। एनडीएफ की जो टीम है उसकी भी पूरी तैयारी चल रही है। ज्योति, चलिए अरुण बने रहिए आप हमारे साथ। डॉक्टर चंद्रमोहन है हमारे साथ, मौसम वैज्ञानिक फोन पर जुड़ेंगे हैं। तो फोन लाइन पर हमारे साथ डॉक्टर चंद्रमोहन हैं। आपसे हम समझेंगे, जानेंगे महा तूफान को लेकर जो लगातार खबरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, कितना भीषण और कितना भयानक ये हो सकता है। नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ देखिए, जो बिपरजॉय है ये जब शुरू में लो प्रेशर एरिया से डीप डिप्रेशन और उसके बाद चक्रवाती तूफान में बदला, और वो एक गंभीर चक्रवाती तूफान में जो वर्तमान जो स्थिति है वो वर्तमान में गंभीर जो चक्रवाती जो तूफान की जो श्रेणी होती है वो श्रेणी नंबर 2 में आता है। तो अब वो आज शाम को 5 सवा 5 बजे के आसपास हमारे जो गुजरात के जो पाकिस्तान से लगी हुई जो सीमा है कच्छ वगैरह वहां टकराएगा, और उसकी वजह से बहुत तेज गति की हवाएं यानी 290 या उससे भी ऊपर तेज गति की हवाएं चलने और साथ में तूफानी बारिश। तो इसलिए जो हमारी एनडीआरएफ की टीम है, हमारा मौसम विभाग है, क्योंकि आज लेटेस्ट उपग्रह जो टेक्नोलॉजी है उससे इसका अवलोकन और इस पर नजर शुरू से ही रखी जा रही थी, क्योंकि ये तूफान बार बार अपनी दिशा बदल रहा था। पहले इसकी जो दिशा थी वो ओमान की तरफ हो गई थी, परंतु बार बार दिशा बदलने की वजह से इसका जो ट्रैक है वो अब हमारे भारत पर आ गया है। अब इसके बाद टकराने के बाद ये थोड़ा कमजोर पड़ेगा, और जो कमजोर श्रेणी की जो होने के बाद ये डीप डिप्रेशन और डिप्रेशन में बदलने की संभावना है। गुजरात के बाद ये डिप्रेशन में राजस्थान के दक्षिणी एरिया में पहुंचेगा, उसके बाद पूर्वी एरिया में जाएगा। तो उसका जो प्रभाव है हमारे दिल्ली एनसीआर पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि दिल्ली और एनसीआर पर इसका प्रभाव आंशिक रहेगा, परंतु इस दौरान क्योंकि इसकी जो स्थिति हमारे राजस्थान पर 16 या 17 तारीख को होने की संभावना है, तो उस दौरान हमारे यहाँ तेज गति की हवाएं चलने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर की बात कर रहे हैं चंद्रमोहन जी, दिल्ली एनसीआर पर कितना और क्या असर हो सकता है? इसका आंशिक प्रभाव रहेगा। तो इसमें उस दौरान जब ये राजस्थान के नीचे जब पूर्वी क्षेत्र से अपने मध्य प्रदेश और यूपी के दक्षिणी हिस्से में पहुंचेगा तो उस समय इसका असर हमारे यहाँ देखने को मिलेगा, परंतु क्योंकि ये इस दौरान कमजोर हो जाएगा, जो अब इसकी जो प्रचंड जो सिस्टम है वो प्रचंड सिस्टम नहीं रहेगा, परंतु उसका असर आंशिक हमारे एनसीआर दिल्ली पर देखने को मिलेगा। तो इस दौरान जो हवाएं हैं वो 50 या 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावनाएं हैं, और इस दौरान बादल संपूर्ण एरिया पर अपना मतलब आवाजाही बनी रहेगी, और साथ में कहीं तेज तो कहीं कम मंदी से सामान्य बारिश की संभावनाएं बन रही है, परंतु इसका असर पश्चिमी और दक्षिणी एरिया पे ज्यादा देखने को मिलेगा हरियाणा में। चलिए बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और विस्तार से आपने बताया, समझाया क्या और कितना असर इस महा तूफान का हो सकता है। गौरव मेरे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े गए। गौरव, तूफान की आहट में सरकार की तैयारियों की बात करें तो कितनी तैयारी और क्या तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल ज्योति, जिस तरह से जानकारी दी गई है मौसम विभाग के अनुसार इस वक्त कच्छ के जखौ पोर्ट से 140 किलोमीटर की दूरी पर बिपरजॉय है, और द्वारका से भी इसकी दूरी 190 किलोमीटर बताई जा रही है। यानी रात 8 से 8:30 के बीच ये गुजरात के तटीय इलाकों में टकरा सकता है। लिहाजा प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से तमाम तैयारियां की गई हैं। आपको बता दें कि रेलवे ने भी इसे लेकर तैयारी कर ली है, और करीब 67 ट्रेनें जो है वो रद्द कर दी गई हैं। कुछ ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है, और साथ ही साथ जो तटीय इलाके हैं वहां से लोगों को निकालने
का जो सिलसिला है ज्योति, वो लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि अब तक करीब 75,000 लोगों को गुजरात के तटीय इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है और तमाम जो एजेंसियां हैं वो तटीय इलाकों पर मौजूद हैं ताकि तबाही को कम किया जा सके और लोगों की जान को बचाया जा सके। ज्योति, तो बहुत शुक्रिया गौरव। अरुण, आपका भी बहुत शुक्रिया। दिल्ली से आप जानकारी दे रहे थे बिपरजॉय को लेकर हमने बात की। आज रात करीब 8 बजे गुजरात के तट से टकराने वाला है, तो गुजरात में केरल में इसका असर नजर आएगा, महाराष्ट्र में, राजस्थान में भी इसका असर हो सकता है, दिल्ली एनसीआर में भी कुछ हद तक आंशिक असर। और देखिए करीब करीब 10 राज्यों में हल्की बारिश, मध्यम बरसात या फिर तेज बरसात हो सकती है। तेज हवाएं चलने की आशंका भी जाहिर की गई, के अनुमान लगाए गए।